वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन सैनी आज फिर एक बहुत ही मतलब कि डिमांडिंग टॉपिक है। काफ़ी लोगों का मुझसे क्वेश्चन रहता है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर आप कुछ बताइए। और एक इंसिडेंट भी मेरे साथ हुआ अभी 2-3 दिन पहले। मैं आउट ऑफ स्टेट किसी कोर्ट में गई थी, लीगल प्रोसीडिंग थी। जैसे ही मैं वहां से निकल रही थी तो मुझे एक लेडी मिली जो अपनी आप बीती मुझे सुना रही थी कि मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम कर दी, लेकिन आज लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी उनको मेंटेन करने के लिए स्टेप नहीं ले रहा है। लड़की सोच रही है कि लड़का मेंटेन करेगा और लड़का सोच रहा है कि लड़की ने प्रॉपर्टी तो ली है तो अब वो मेंटेन करेगी। तो मुझे लगा कि अगर ऐसी चीज मेरे साथ हुई है तो आपके साथ भी होती होगी, और जब आपके साथ होती है तो आई होप आप उनको प्लीज अच्छे से गाइड करें। और इस गाइड करने के पर्पज से ही मैं ये वीडियो बता रही हूँ ताकि सभी को पता चले कि एक सीनियर सिटीजन जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्या राइट्स हैं। अगर उनको उनकी ही औलाद जो है घर से निकाल देती है या फिर नेग्लेक्ट करती है, उनको मेंटेन नहीं करती है, जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने ले ली है, लेकिन आज के टाइम अगर वो नालायक औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रही तो फिर आप क्या करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो को। और प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो जो है सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए है तो उनको डेडिकेटेड है। प्लीज शेयर जरूर करें ताकि हर एक नागरिक को ये पता चले कि एक सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के क्या राइट्स है। और अगर एक बार उनकी प्रॉपर्टी चली गई है तो वो प्रॉपर्टी भी वापस आ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगी लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिनकी गाइडलाइंस को फुलफिल करना या फिर फॉलो करना सभी लोअर कोर्ट बाउंड है उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। देखिए होता क्या है, जब भी पेरेंट्स हैं वो प्यार से या फिर जो बच्चे हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके या फिर फोर्सफुली जिस भी तरीके से अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, तब तो पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे जो है उनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद उनको फील होता है कि हमारी प्रॉपर्टी भी हमारे पास नहीं रही और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी केयर भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो कोर्ट में घूमते हैं, ना उनको अच्छी तरीके से प्रोसेस पता होता है कि हम कहाँ जाएं, किसको अप्रोच करें कि हमें न्याय मिले। तो ऐसे में जो वो पेरेंट्स हैं फिर दर दर भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, आपके और मेरे जैसों को पकड़ के फिर वो स्टोरी सुनाते हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो स्टोरी सुनते हैं और चले जाते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता। और 90% लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन 10% जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं और उनको गाइड भी करते हैं, या फिर कुछ लोग मैं ये कहूँ कि उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है कि कोई दुखी पेरेंट्स आपके पास आता है या फिर आपको अपनी स्टोरी बताता है किसी भी तरीके की, कोई भी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है अगर वो परेशान है अपने बच्चों से, तो ऐसे में जो एक्ट है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके मैं आपको 3 प्रोविजन बताऊंगी। इन 3 प्रोविजंस को आपको यूज कैसे करना है अगर किसी भी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के साथ इस तरीके का जो बिहेवियर उनके बच्चे कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, ना उनको टाइम पे खाना दिया जा रहा है, या फिर उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी रिलेटिव उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उनको करना क्या है। देखिए हर स्टेट में एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होता है जो वर्क करता है एसडीओ की डायरेक्शन में। अब जो आपको कंप्लेन मूव करनी होती है वो कंप्लेन आप मूव करोगे इस एक्ट के सबसेक्शन 5 के अंडर। दैट मीन्स सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं तो सेक्शन 5 में उन्हें एक कंप्लेंट मूव करनी है। ये कंप्लेंट आप 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो आप आईपीसी के सेक्शन जहां फॉल करते हैं आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर भी रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन काफ़ी देखा गया है कि इस तरीके की जो एफआईआर होती हैं उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत टाइम लग जाता है, या फिर पुलिस 1-2 बार धमका देती है पेरेंट्स को या फिर बच्चों को धमका देती है कि अच्छे से रहो, या फिर XYZ जो भी होता है वो आपको भी पता है पुलिस स्टेशन में क्या होता है। लेकिन मैं आपको पुलिस स्टेशन ना जाके मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप सीनियर सिटीजन जो ट्रिब्यूनल रहते हैं आप वहाँ पे कंप्लेन मूव कीजिए। अब इसके बाद होता क्या है, जब जो ट्रिब्यूनल है वहाँ की जो कमेटी होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइल।
तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करने आती है, अगर उनको लगता है कि जो कंप्लेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है, जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो बिल्कुल सही है, जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी लेके बैठ चुके हैं, आप अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल के पास राइट है, फिर वो जो मेंटेनेंस के ऑर्डर है वो इशू करती है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर इशू किया जाता है, देखिए ट्रिब्यूनल तो अपना रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ऑर्डर इशू कर देती है। अब उस ऑर्डर की कंप्लायंस होती है या नहीं होती है, मैं आपको ये बता दूं 90 to 95% ऐसे ऑर्डर की कंप्लायंस बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई सज़ा तो होने से रही या फिर कोई पुलिस तो रोल में आने से रही, तो फिर वो ऐसा जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो खर्चा उनके ऊपर बांधा गया है वो मेंटेनेंस उनको पर मंथ नहीं देते हैं, या फिर जो भी ऑर्डर में उनको डायरेक्शन दी गई है वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसी एक्ट के सेक्शन 9 में जब ऑर्डर पास कर दिया जाता है और उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती है, तो उसको एनफोर्स करवाने के लिए हमें आना पड़ता है सीआरपीसी के प्रोविजंस पे। आप सभी को पता होगा सीआरपीसी के प्रोविजन, जहां पे भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसका सारा प्रोसेस हमें सीआरपीसी में बताया गया है। तो ये जो मैटर है ये क्रिमिनल ना हो के सिविल नेचर का होता है, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की गई है तो उसको एनफोर्समेंट करवाने के लिए हमें सीआरपीसी में आना पड़ता है। उसके बाद उसके एनफोर्समेंट की एप्लीकेशन मूव की जाती है सेम ट्रिब्यूनल में। तो इस तरीके से जो पेरेंट्स दुखी हैं, अगर उनके बच्चे भी उनको परेशान कर रहे हैं, उनको टाइम पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं दे रहे हैं, दिनचर्या की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, कपड़ा, रोटी, जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है पर वो नहीं दे रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो किसी का सहारा लेके किसी को भी, और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो लीगल एड से आपको फ्री में एडवोकेट भी मिलता है। अगर आपके कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी ये वीडियो अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आज आप अच्छी कंडीशन में हैं तो प्लीज़ कल को, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको सीधा कहाँ अप्रोच करना है। क्योंकि जो लेडी मुझे मिली थी उनको ये पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। वो जुडिशियल कैंपस में घूम रही थी, उसको ये ही नहीं पता था कि मुझे अप्रोच किसको करना है, जबकि आपको अप्रोच करना है एक एसडीओ को, क्योंकि एसडीओ की ऑब्जर्वेशन में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है वर्क करता है। अब बात आती है कि अगर एनफोर्समेंट आपने लगवा दिया है और अगर देने लग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे आपको मेंटेन नहीं करते हैं तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट का पीडीएफ है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रिब्यूनल और सभी लोअर कोर्ट, जो भी फैमिली कोर्ट्स हैं या फिर जितनी भी जो भी डीवी एक्ट में है या फिर सीनियर सिटीजन में जो भी ऑर्डर होते हैं, उनको डायरेक्शन दी गई है कि इस जजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। और इस जजमेंट में एक पॉइंट भी हेल्ड किया गया कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है या फिर बच्चों को प्रॉपर्टी उन्होंने गिफ्ट कर दी है तो उसको भी सेट असाइड करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको, अगर आप चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, पूरा फुल वीडियो, कि अगर पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर गिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद जो आपकी नालायक औलाद है वो आपको अच्छे से बिहेवियर नहीं करती, घर से बाहर निकाल देती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी आप कैसे ला सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँगी। लेकिन इस जजमेंट में ये हेल्ड किया गया, देखिए ये जो जजमेंट है, मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था कि सुदेश चिकारा वर्सेस रमिता देवी, इसमें ये बोला गया कि अगर एक बार बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी जाती है तो बच्चों की ऑब्लिगेशन है कि वो अपने माँ बाप को मेंटेन करेंगे हर हालत में, वो उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर किसी सीनियर सिटीजन के पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं तो फिर उनके रिलेटिव्स रोल में आते हैं, और वो रिलेटिव्स जो भी उनके क्लोज होते हैं उस तरीके से कोर्ट जो है वो उनको अपॉइंट करती है उनकी मेंटेनेंस करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, इस जजमेंट में हेल्ड कर दिया गया कि ऑब्लिगेशन किसकी बनती है, बच्चों की, और अगर बच्चे नहीं है तो उनके रिलेटिव्स की। तो ऐसे में जो ऑर्डर हुआ था ट्रिब्यूनल का और उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की जाती है, तो जब हम उस ऑर्डर को एनफोर्समेंट करने की एप्लीकेशन लगाते हैं
तो आप प्लीज इस जजमेंट को, अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर्स पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस एप्लीकेशन के साथ आप इस जजमेंट की कॉपी लगाइए, क्योंकि इस जजमेंट में जो गाइडलाइंस दी गई हैं कोर्ट को, कोर्ट उनको फॉलो जरूर करती है। और फिर पेरेंट्स को या फिर रिलेटिव को आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो फिर आपको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप सिर्फ हार मान के मत बैठिए कि आपने प्रॉपर्टी दे दी है, आपके पास अब कुछ भी नहीं है तो बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपको अनाथ आश्रम वो छोड़ आते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा उन्होंने जो ऑप्शन निकाल दिया है कि अगर बहुओं की अपनी इन-लॉज के साथ नहीं बन रही है तो जो इन-लॉज हैं वो इन सब चक्रों से या फिर लड़ाई झगड़ों में पड़ने की बजाय जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को दे देते हैं और वो सोचते हैं कि हम अनाथ आश्रम में बहुत अच्छे से रह लेंगे। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉ आपके साथ है, आपको कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्लीज़ प्रॉपर्टी पूरी कभी भी बच्चों के नाम मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम आपके साथ क्या हो जाएगा। देखिए, आपके मरने के बाद तो वो प्रॉपर्टी आपके बच्चों के पास जानी है, तो पहले प्रॉपर्टी बच्चों के नाम अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको इस तरीके की जो सिचुएशंस है वो फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता कौन कब चेंज हो जाए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के साथ अत्याचार हो रहे हैं या फिर जो बच्चे उनके साथ बिहेवियर कर रहे हैं उससे परेशान होके फिर वो कैसे अपने राइट्स को जो है क्लेम कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।